रेवाड़ी और जिंद के लोगों के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से बड़े ऐलान किए गए हैं। कौन कौन से ये ऐलान है, चलिए विस्तार से आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो देखिए, हरियाणा की सरकार ने प्रदेश वासियों के लिए दो बड़े ऐलान किए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने बताया है कि रेवाड़ी में एम्स के निर्माण का काम जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। इसके साथ ही हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को राज्य विधानसभा को सूचित किया है कि जिंद जिले में नेशनल हाईवे 152D और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के चौराहे के पास एक औद्योगिक मॉडल टाउनशिप स्थापित करने पर प्रस्ताव विचाराधीन है। इसके साथ ही देखिए, ऐसे में देखा जाए तो सरकार इन दो जिलों के निवासियों को शहर और शानदार तोहफा देने की यहाँ पर बात सामने आ रही है। विधानसभा में चल रहे शीतकालीन सत्र के दौरान कांग्रेस सदस्य चरणजीव राव ने एक सवाल का जवाब देते हुए वहां पर विज ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य सेवा के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता ने 40 लाख रुपए प्रति एकड़ की कीमत पर 203 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। वहीं विज ने कहा है कि रेवाड़ी में एम्स निर्माण के लिए ये बहुमूल्य भूमि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को पट्टे पर दी गई है। तो वही परियोजना के लिए आवश्यक निवेश पूर्व गतिविधियों में तेजी लाने के लिए HLL इंफ्राटेक सर्विसेज लिमिटेड को 28 नवंबर को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियुक्त किया गया था। इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिंद में 2 संभावित स्थलों की पहचान की गई है और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ई भूमि पोर्टल पर भूमि मालिकों से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर साइट को अंतिम रूप देने के बाद HSIIDC द्वारा एक विस्तृत साइट मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि जामनी, अमरावली खेड़ा और खरक गदियान, साथ ही धाटरथ और बुरान गांवों की राजस्व संपदा सफीदो विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है और खेड़ी तलौड़ा गांव की राजस्व संपदा की अगर बात की जाए तो जिंद विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये आती है। तो फिलहाल देखिए, जिंद और रेवाड़ी के लोगों के लिए ये दो बड़े ऐलान सरकार की तरफ से किए गए हैं। अब इन ऐलानों को कब पूरा किया जाता है, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा।